तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कलेक्टर का सिलेक्शन कैसे होता है, यानी भर्ती कैसे होती है। यानी कि आपको पहले कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम कितने नंबर का आएगा, कितना टाइम मिलेगा, एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, यानी कि पहले आपको कौन सा पेपर देना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे कौन सा पेपर देना पड़ेगा, इंटरव्यू कब होगा। ये सारे टॉपिक जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको दोस्तों सिलेबस भी बताएंगे और सिलेक्शन प्रोसेस भी बताएंगे। या मान के चलिए आपकी भर्ती की प्रक्रिया जो है, यानी कलेक्टर कैसे बने, इसकी भर्ती कैसे होती है, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद ना आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आइए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लियर विजन में। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कलेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। कलेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होती है, उसके बाद मुख्य परीक्षा पास करनी होती है, तीसरे नंबर पे इंटरव्यू पास करना होता है। तो आइए हम इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज़, इसमें 200 नंबर के 100% पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्प होते हैं, यानी कि बहुविकल्प मीन्स एक क्वेश्चन लिखा होता है, उसके 4 उत्तर होते हैं। 4 उत्तर में सही उत्तर कौन सा है वो आपको चूज करके लिखना होता है। जिनका समय जो आपको 2 घंटे का दिया जाता है। पहला पेपर तो ये आपका हो गया। दूसरा पेपर जो होता है प्रारंभिक परीक्षा में, वो होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है, जो कि जिसका जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, यानी मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जोड़ा जाता है। इसमें 200 नंबर के 80% बहुविकल्प, जो कि 2 घंटे का टाइम होता है, यानी 200 नंबर के पेपर होते हैं, 80% होते हैं, और जो बहुविकल्प होते हैं और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। और जब आप प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा में एंट्री होती है। तो मुख्य परीक्षा की अगर बात की जाए तो मुख्य परीक्षा इसमें 9 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होता है, जो कि लैंग्वेज 2 का पेपर होता है। इसमें बाकी के 7 पेपर 250 नंबर के होते हैं, और इसमें से 2 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट पर होते हैं। ओके, तो आपको पता चल गया। जो आपके 9 पेपर होंगे, 7 पेपर जो है 250 नंबर के होंगे और 2 पेपर ऑप्शनल होंगे, और जिसमें कि 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के होते हैं और 1 पेपर एसए का होता है। ओके, 5 पेपर हो गए आपके, और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड लैंग्वेज 2 के पेपर होते हैं। अंग्रेजी का पेपर अनिवार्य होता है, जो कि 300 नंबर का होता है, और समय आपको 3 घंटे का दिया जाता है। इसके बाद आता है आपका एसए 300 नंबर का होता है, जो कि 3 घंटे का होता है। और जनरल स्टडी फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं, ये 250 नंबर के होते हैं, जो कि जिसको करने के लिए आपको टाइम 3 घंटे का दिया जाता है। और जनरल स्टडी 4, इसमें एथिक्स पेपर से सवाल पूछे जाते हैं, जो कि 250 नंबर का होता है। और ऑप्शनल पेपर जो मैंने आपको बताए थे, पेपर फर्स्ट और सेकंड, इसमें 250 नंबर के पेपर होते हैं, और इसका टाइम भी आपको 3 घंटे का दिया जाता है। और टोटल 9 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से कैंडिडेट को एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, और उसी से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आपका दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये था एग्ज़ाम का पूरा विवरण, जो कि कैसे कैसे कलेक्टर का एग्ज़ाम होता है और कितने कितने नंबर के पेपर होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा। तो आइए चलते हैं आगे की ओर और जानते हैं कलेक्टर कैसे बने, यानी कलेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों जब आप प्रारंभिक परीक्षा और कलेक्टर की मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं, इसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा पास करने के बाद अंतिम चरण में इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। कलेक्टर के इंटरव्यू में आपके दिमाग को और सोचने की क्षमता को परखा जाता है, और ये चेक करा जाता है कि आप कलेक्टर बनने के योग्य हैं या नहीं है। इंटरव्यू पास करने के बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। अगर आप मेरिट लिस्ट में टॉप पोजीशन पर आते हैं, तो आप डीसी या डीएम का पद जो है प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग वगैरह होती है और आपको पोस्ट दे दिया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कलेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी कलेक्टर का सिलेक्शन कैसे करा जाता है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स।